मेरठ शहर के रक्षापुरम फेज़ 2 में 2009 में 201 प्लॉट अलग अलग आवंटियों को मेरठ विकास प्राधिकरण ने आवंटित किए थे और उनमें से बहुत सारों के रजिस्ट्री भी करा दिए। लेकिन बाद में लोगों को ये पता लगा कि ये जो ज़मीन है ये कोर्ट में विवादित है और उसको चलते जो आगे की प्रक्रिया थी वो रुक गई। लोगों ने जो पैसा उनको जमा करना था वो सब कर दिया, लेकिन विकास प्राधिकरण ने ना तो रजिस्ट्री कराई ना ही उनको कब्जा दिया और अभी भी जो मामला है वो चल रहा है, कोर्ट में है और इधर जो लोग हैं वो परेशान हैं। जिनका गाड़ी कमाई का पैसा था वो अपना पैसा लगाकर भी परेशान है, उनको आशियाना नहीं मिला है। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर राम अवतार है, मैं दिल्ली से हूँ सर। और कितना बड़ा प्लॉट खरीदा था आपने? ये 112.5 गज का प्लॉट था, मीटर का था। और अभी तक जो है अब 17 साल हो गई, रिटायरमेंट को भी इतना समय हो गया, घर पे और कोई है नहीं, आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है और ऐसा लगता है कि प्लॉट कौन किसके हाथ में जाएगा, क्या होगा। जो पैसा था इसमें 10,000 रुपये इन्होंने बताया नहीं था। हमारा LIC से पूरा हमने पैसा दिया था, बाद में बताया कि 50 हज़ार रह गए, वो हमने जमा करा दिया। उसके बाद भी बावजूद करीब 7-8 लाख रुपए उन्होंने पेनल्टी और लगा दी। तो इस तरह की जो आपसे मूलधन ले लिया, पेनल्टी भी ले ली, लेकिन घर दिया, प्लॉट दिया? अभी कुछ नहीं है जी। अभी तो रजिस्ट्री का भी कोई बात नहीं हुई है, बाकियों के कुछ ओके रजिस्ट्री हुई है, हमारे अभी रजिस्ट्री की भी नहीं हुई है सर। क्या कहते हैं साहब लोग? साहब लोग तो बस आते हैं चले जाते हैं, आश्वासन जाइए जी, जैसे भी यहाँ से कोर्ट से होगा जब भी बता पाएंगे हम क्या कर सकते हैं। कैसे ये शुरू हुआ था? आपने कब खरीदा था? कैसे आप इस झांसे में फंसे थे? 2009 में MDA के द्वारा हमें आवंटी अलॉट के लिए अलॉटरी के जरिए न्यूज़पेपर में आवंटन के लिए आया था विज्ञापन। तो विज्ञापन के जरिए हमने जो है अपना आवंटन दर्ज कराया। उसके बाद हमें 201 प्लॉट जो है आवंटित किए गए थे। उस टाइम पे MDA के फेवर में थी केस, MDA के हाथ में ज़मीन थी। उसके बाद ही MDA ने अलॉट किया। उसके बाद में विकास कार्य करने के लिए सिंगल गेट एंट्री का हमें आश्वासन दिया गया था। मेरठ में उस टाइम सिंगल अकेली MDA की अकेली वो थी कॉलोनी, जिसमें मतलब बाउंड्री वॉल करके देने के लिए कहा गया था हमसे। 6 महीने के अंदर अंदर हम आपको दे देंगे, ये कहा गया था। उसके बाद जब से लेके आज तक हम पूरा पैसा जमा कर चुके, बैंकों से ब्याज ले रखा है, लोन ले रखा है और घर जो किराए पे रह रहे हैं, उसके बावजूद भी कितना पैसा दे दिया हमने सर? उस टाइम पे 6,75,000 रुपये टोटल अमाउंट जो थी वो हमने MDA को पूरी 2009 में उस टाइम पे सारी पेमेंट हम MDA को पूरी कर चुके हैं। जब से लेके आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2014 में MDA फिर जो है दोबारा से केस मतलब प्लॉट लेके चला गया था, वो केस काम रुक गया उस पर। 2014 में MDA ने हाई कोर्ट ने फिर MDA के फेवर में केस दे दिया गया। उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा से डेवलपमेंट जैसे ही करना चाहा तो दूसरी पार्टी उस पर जाके फिर स्टे ले आई, जिसमें स्टे में साफ लिखा हुआ है कि फ्रेश सेल नॉट बी थर्ड पार्टी क्रिएट, यानी कि आवंटी जो 201 आवंटी थे उनके अलावा कोई फ्रेश सेल ना करी जाए। उसके बावजूद MDA हमें बार बार ये भ्रमित करता रहता है, जिसमें कि पीछे लास्ट टाइम जो पांडे जी आए थे VC साहब, उन्होंने काफ़ी सारी हमारी रजिस्ट्री भी कराई, डेवलप करा दिया। उसके बाद काफ़ी लोगों के स्टाम्प खरीदे हुए पड़े हैं, फिर उस पर स्टे हो गया। स्टे का इन द सेंस मतलब MDA ने कहा कि अभी 1 हफ्ते का हमें टाइम दो, हम दोबारा से इसको फिर दोबारा जो है आपको रजिस्ट्री खोल देंगे। सारा पैसा लेने के बाद में अभी तक फिर जो है ये कह रहे थे कि हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी वहाँ से फाइनल जो है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आ गया है कि इस केस में कोई मतलब खारिज कर दिया गया है, MDA के फेवर में है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं। भी अधिकारी लोग कोई नहीं सुने के बावजूद भी आज तक MDA के सर पे जू नहीं रेंग रही। विकास कार्य आधे अधूरे किए हुए हैं, पर प्लॉट देने के लिए तैयार नहीं है। केवल मिठी गोली देवें जब भी आवे, आश्वासन के अलावा MDA से कुछ नहीं मिल रहा। अभी BC साहब से मिले थे या सेक्रेटरी साहब? हम सचिव साहब से मिले थे। सचिव साहब ने अभी हमें ये कहा था, हम इनसे 5 मई को ये जीत गए थे मुकदमा। 5 मई को इन्होंने ये कहा जून में छुट्टी रहेगी, जुलाई के फर्स्ट वीक में रजिस्ट्री शुरू कर देंगे। तो सितंबर आ गया, जुलाई भी चली गई, अगस्त भी चला गया, सितंबर भी चला गया। इनसे अगस्त में मिले थे। अगस्त में इन्होंने ये कहा कि 4 सितंबर लगी हुई है, 4 सितंबर में मुकदमा खारिज हो जाएगा, आप हमसे 6 सितंबर को मिलना। खारिज हो गया मुकदमा? तो खारिज हो गया था 9 मई को, 9 मई 25 को, मगर इनके ये आज तक ये चाह रहे हैं कि सामने वाली पार्टी फिर किसी ना किसी मुद्दे को लेकर कोर्ट में चली जा। सामने वाले को क्यों फायदा पहुंचाना चाह रहा है? पैसे लेते हैं उनसे, पहले कोई अंतरी उनसे मिले हुए
कि जाओ स्टे ले आओ फिर और बहुत कीमती ज़मीन है आज की डेट में। वो कचेरी जो रक्षापुरम फेज़ 2 है बहुत कीमती। हम लोगों को 6000 पर गज दिया था पर मीटर, और आज उसकी कीमत कम से कम 50,000 पर मीटर होगी। ये लोग हाँ लाला चाह रहा है, मिले हुए हैं। जो लाला है जिसने ज़मीन दी है, जो मुकदमा लड़ रहा है रामचंद्र यादव, तो वो उसको लगातार ये लोग लाभ दे रहे हैं। लाभ दे रहे थे, वो तो ख़त्म हो गया, अब उसके परिजनों को दे रहे होंगे। नहीं बताइए 3-3 महीने हो गए, अब तक कोर्ट का आदेश नहीं दाखिल कर पाए हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाई कोर्ट में दाखिल करते हुए ख़त्म हो जाता है। प्राधिकरण में विभीषण बैठे हुए हैं। अब मैं यही कहूँगा और क्या। मैडम नहीं है, हम अंतर्जामी तो है नहीं, हम लोग शराफत से आ रहे हैं, हर बार बोल रहे हैं। लेकिन चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो दिखती भी हैं। दिख रही हैं तभी सब बोल रहे हैं ना। आज जो सारे रोष में आ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, हम आपको पकड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि बिना परेशान हो गए हम। अब कोर्ट केस जीतने के बावजूद नहीं मिल रहा, जिनकी रजिस्ट्री होगी उनको नहीं मिल रहा, हम रजिस्ट्री कराते हुए डर रहे हैं और पैसे मर जाएंगे। पैसा लगा चुके हैं, 7.25 लाख दे दिया हम उधर, सारा दे दिया। और अभी भी अगर हमारा 25,000 या 50,000 के ऊपर बकाया था, उस पर अगर हम यहाँ प्रिंट आउट निकालते हैं ना, 25 लाख दिखाते हैं हमें कि 25 लाख जमा कीजिए अपना, हमें डिफॉल्ट बता रहे। जमीन दी नहीं, ब्याज लगाई। जमीन तो दी नहीं 2009 से, और ब्याज लगाए हुए हैं, ये भी भुक्तभोगी है। ब्याज लगा देते हैं 18%, 24%, और ज़मीन दे नहीं रहे। जो निजी बिल्डर होते हैं वो इस तरीके का व्यवहार अपने जो क्रेता होते हैं उनके साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरठ विकास प्राधिकरण है वही एक साहूकार की तरह बिहेवियर कर रहा है। ज़मीन आज तक दी नहीं, पोजेसन दिया नहीं, 16-17 साल हो गए, और दूसरी तरफ जो पैसा है वो पूरा लेकर बैठा हुआ है, कुंडली मारे है पैसे पे, और ज़मीन का भी दूर दूर तक कोई पता नहीं कि वो मिलेगी या नहीं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।